हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लेक्चर नंबर 2 में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा यार, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। हालांकि लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करी है, उस पर कुछ सवाल भी करे हैं और प्रैक्टिस करेंगे। एकदम पीएचडी करवा दूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाओ फटाक से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे वो बाबू भैया आजा, कहाँ जा रहा है तो। सर एक बात बताओ, ये आ जाओ करते हो कहाँ बुलाते हो। मेरे पास बुलाता हूँ और कहाँ बुलाता हूँ, बोल। सही बात है सर। एक बात बता, फ्लक्स, ध्यान से सुनो मेरी बात को। फ्लक्स पासेस, अरे ओए बाबू भैया, फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस एरिया ए एरिया से अगर फ्लक्स पास हो रहा है तो उसको हम डिफाइंड करेंगे फाई से। बहुत सिंपल सर। फाई बराबर आंसर क्या आया था, अरे फॉर्मूला है ना, ई ए कॉस थीटा। सर बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर। जहां पे थीटा क्या था बच्चा, बोल बोल, थीटा क्या था सर। थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टरा एंड बी वेक्टरा। अच्छा हाँ, थीटा क्या था, दोबारा लिख ले, एंगल बिटवीन, अरे क्या था रे, एंगल बिटवीन ए वेक्टरा एंड ई वेक्टर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, कौन है, थीटा। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, फ्लक्स पासेस थ्रू, ध्यान से सुनना बच्चा, फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डी ए। ओके, डी ए मतलब क्या, छोटे से एरिया से फ्लक्स पास कर रहा है। हेलो हेलो, छोटे से एरिया से क्या कर रहा है, फ्लक्स पास कर रहा है। तो पक्की बात है ना, छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स पास करेगा। बे छोटे छोटे नहीं यार, तो सर छोटा सा फाई होगा इज इक्वल टू लिखेंगे ई इंटू डी ए। एक बात बता, छोटी छोटी चीजों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं भाई। छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स, पूरे एरिया पे फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं सर, इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा हाँ, ये बाबा जी का ठुल्लू लगा देते हैं ऐसे, टका खबाज खबाज वाला। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, अरे dx का इंटीग्रेशन तो सर x होता है। तो ऐसे ही d फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई सर, d फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई। बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है सर। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गजब गजब बात करते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिख लेंगे क्या, हेलो हेलो, हाँ, और डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर ए। तो फाई बराबर क्या आ गया, ई ए। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। कब है ये, व्हेन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया बढ़िया बात करते हो सर। तो एक बात और बता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो बाहर नहीं निकाल सकते, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसके साथ रख के। हाँ, तो ईच फॉर्मूला काम आएगा। ओ हमको सिखा रही है तू, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो पक्की बात है बाहर नहीं निकाल सकते, उसका भी करना पड़ेगा। हाँ तो अंदर ही रखना पड़ेगा। हाँ व्हेन, ये कब वैलिड है ये फॉर्मूला, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। ओ भाई साहब मजा ही आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है। बच्चा लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फर्स्ट लेक्चर इस लेक्चर से जस्ट पहले मैंने डिजाइन किया है, प्लीज आप पहले उसको देखिए, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आइए, बहुत मजा आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। कछु परेशानी है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो और ध्यान से, एक बात बता, मैंने बहुत सारे सवाल करवाए
हाँ सर करवाए थे। एक सवाल ऐसा था, याद है क्या, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके अंदर एक क्यूब रखी हुई थी, क्यूब 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 क्यूब, हाँ क्यूब, जेंडर चेंज मत करो सर, क्यूब रखी हुई नहीं थी, क्यूब रखा हुआ था। ओके, यहां से फ्लक्स एंटर कर रहा था और यहां से फ्लक्स निकल रहा था। ओके सर, बाकी सरफेस से फ्लक्स क्या था, जीरो था, याद है कि नहीं है? हाँ सर, क्यों था जीरो? क्योंकि इस सरफेस की बात करें जैसे कबाज टकाक टकाक, तो इसका एरिया वेक्टर बोलो बाहर की तरफ ऊपर, 3D सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो आगे, एंगल बोलो 90 डिग्री, फाई क्या होता है सर, कोस 90 करेंगे तो जीरो आ जाएगा सर। ओके, ऐसी बात है। तो एंटर करने वाला कौन सा सरफेस है सर, इस सरफेस से एंटर कर रहा है। पक्की बात है ना बच्चा, इस सरफेस से जो भी फ्लक्स आया था वो कितना आया था सर, ई की वैल्यू कितनी है, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया क्या है इसका, ए स्क्वायर। लेकिन बच्चा ये माइनस का आया था, याद है कि नहीं है? हाँ सर माइनस आया था, क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ, 180 डिग्री एंगल था। लास्ट क्लास में सवाल करवाया था, 180 डिग्री एंगल होने से cos 180 माइनस का होता है, इसलिए यहां पे ई ए स्क्वायर आ जाता है। इसी को पूरी दुनिया बचा इनकमिंग फ्लक्स बोलती है। क्या बोलती है रे? इनकमिंग फ्लक्स। बढ़िया ही सर, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फ्लक्स यहां से निकल रहा था इस सरफेस से, दिख रहा है ना अच्छे से, इस सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा था, इस सरफेस को दोबारा बना ले, सुन ले भाई, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, एंगल जीरो। ओके सर, फ्लक्स कितना आएगा, ई, एरिया बोलो ए स्क्वायर कोस 0 डिग्री, कोस 0 कितना होता है 1, तो ई ए स्क्वायर आ जाएगा। ये आया है पॉजिटिव, ये क्या आया है, पॉजिटिव। इसी को पूरी दुनिया आउटगोइंग फ्लक्स कहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहती है बच्चा, आउट गोइंग फ्लक्स। इसका क्या नाम देंगे रे, आउट गोइंग फ्लक्स, इसको हम नाम दे देंगे आउट गोइंग फ्लक्स। एकदम चमक गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मुझे समझ में आ गई सर, इसे बोलेंगे इनकमिंग फ्लक्स, इसे बोलेंगे आउटगोइंग फ्लक्स। ओहो, ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है। अब सुन ध्यान से मेरी बात को, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, टकाक ड्रिन ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है यहां पे, अच्छा हाँ, तो यहां से फ्लक्स एंटर कर रहा था, यहां से फ्लक्स निकल रहा था। जो फ्लक्स एंटर करता है, सुन ध्यान से, उसे बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स, और जो फ्लक्स बाहर निकलता है सरफेस से उसे बोलते हैं आउटगोइंग फ्लक्स। ध्यान से सुन, क्या इस सरफेस की मैं बात करूं तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, हाँ, और अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, और 180 मतलब कोस ले रहे हो ना, तो कोस 180 क्या होता है बाबा भैया, नेगेटिव ही तो आता है। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। कौन सा फ्लक्स नेगेटिव आया है, इनकमिंग फ्लक्स। ओ माय गॉड। और यहां से देख, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एंगल कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे 1 आता है, मतलब ये आएगा पॉजिटिव। एक स्टेटमेंट मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने मन से लिख सकता हूं। अच्छा हाँ, कोई भी 3D सरफेस में, ध्यान से सुनना, कोई भी 3D सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स वादा करता है कि अगर मैं एंटर करूंगा तो नेगेटिव रहूंगा, और अगर मैं एग्जिट करूंगा तो पॉजिटिव रहूंगा। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? ध्यान से सुन बच्चा, इनकमिंग फ्लक्स टेकन एज नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स टेकन एज पॉजिटिव फॉर एनी 3D सरफेस। खत्म बात है सर, लिख ले इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख, इंपॉर्टेंट पॉइंट, चिया इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरे ओ रुक जा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरे कौन सा पॉइंट है, चिया पहला पॉइंट है, पहला प्यार। ओ क्या बारे, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तुमने सुना थोड़ी है कुछ? हाँ कुछ नहीं सुना,
चलो इधर आ जाओ, क्या लिखोगे बताओ? इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स टेकिंग एज नेगेटिव, ओके बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है, एंड आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स टेकिंग एज पॉजिटिव। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इनकमिंग फ्लक्स टेकन एज नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स टेकन एज पॉजिटिव। इन सारे केस में आप देख रहे हो बहुत अच्छे से, जो फ्लक्स एंटर करता है उसको नेगेटिव लिखते हैं और जो एग्जिट करता है उसको पॉजिटिव लिखते हैं। बढ़िया बढ़िया बात है सर, मजा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। इफ नो नेट फ्लक्स, if no net flux passes through any, अरे कौन सी नहीं है, any 3D surface, if no net flux passes through any 3D surface, that means चार्ज एनक्लोज्ड, ये क्या चीज है? एनक्लोज्ड मतलब उसके अंदर की बात हो रही है, बंद चार्ज की बात हो रही है। दैट मीन्स चार्ज एनक्लोज्ड द सरफेस इज जीरो। अच्छा ये कहां लिखा रहे? चलो बढ़िया है। इसका क्या मतलब है सर? कल ही तो बताया था आपने कि अगर किसी भी सरफेस के अंदर, किसी भी 3D सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्लेस्ड नहीं है तो पक्की बात है उसका नेट फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन थी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ये लिखना पड़ेगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखना, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव जीरो फ्लक्स पास कर रहा है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव जीरो फ्लक्स पास कर रहा है। तो इफ नो नेट फ्लक्स पासेस थ्रू एनी 3D सरफेस, उल्टा स्टेटमेंट लिख दिया कि अगर फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, नेट की बात कर रहा हूं, नेट की, अगर नेट फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, भाई नेट फ्लक्स पास जीरो कर रहा है तो नहीं कर रहा है, जितना आया उतना चला गया, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ? जीरो ही तो हुआ। सर सही बात है, एक को पॉजिटिव ले रहे हो, एक को नेगेटिव ले रहे हो। थ्रू एनी 3D सरफेस, दैट मींस चार्ज एनक्लोज द सरफेस इज जीरो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो उसके अंदर जो चार्ज रखा है, पक्की बात है बच्चा, जीरो होना चाहिए। अगर इसके अंदर हम चार्ज रख देंगे तो फिर अलग कहानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गॉस लॉ में पढ़ेंगे। कौन सी बड़ी बात है सर, बढ़िया ही बढ़िया बात करते हो सर। तीसरा पॉइंट क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ध्यान से सुनना बच्चा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर शुड बी कांस्टेंट, at any point of the surface, any point of the surface। किसी सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये बदल जाएगा तो फ्लक्स कैलकुलेट करना हमारे बस की बात नहीं रहेगी। सवाल करवाऊंगा मैं इसे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है,
लेकिन क्या जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो ये वाला फॉर्मूला। आने वाला जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है, जाने वाला जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। इसी को मैंने स्टेटमेंट बना के लिख दिया। दूसरी बात, अगर कोई अंदर चार्ज नहीं है तो जितना आया उतना चला गया, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि आने वाला नेगेटिव था, जाने वाला पॉजिटिव था, सेम अमाउंट में थे, तो जोड़ोगे तो जीरो ही तो आएगा बाबू भैया। और सही बात है सर। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर शुड बी कांस्टेंट एट द एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस। सरफेस के किसी भी पॉइंट पे बात करो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। एकदम चमक गई बात? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यही मैंने बोला है और क्या बोल दिया बता? नहीं नहीं, कौन सी रॉकेट साइंस बता दी मैंने? गुस्सा दिलाता है फालतू में। हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर फटाक से। ठीक ठाक, ओके ओके, जल्दी से नोट कर ले। चलो सवाल करें। क्या क्या बोला था मैंने, बताओ? अभी पिछली स्लाइड में क्या क्या बात करा? अरे सर बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो फॉर्मूला क्या है, बहुत क्या और कुछ नहीं। आने वाला फ्लक्स एंटरिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, नेट फ्लक्स जीरो अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ए और ए के बीच का एंगल हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वेरी करेगा, जैसे कभी 60 है, कभी 30 है, कभी 45 है, तो निकालेगा कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? हाँ सही बात है सर, बस और क्या है बता? बढ़िया बढ़िया बात करते हो सर। अब एक सवाल लिखेगा कि नहीं बता? हाँ सर बिल्कुल लिखूंगा, क्या दिक्कत है। ए स्क्वायर सरफेस, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड acting in a uniform electric field, a square surface of side L in a plane of paper, लिखो पहले, in a plane of paper। बढ़िया सर कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो लिखने दे पूरा। इन स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L in a plane of paper in the uniform electric field acting along the same plane। ओके सर, सेम प्लेन, बढ़िया बढ़िया बात है, ठीक है। हाँ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सरफेस। ठीक, डायग्राम भी बना रखा था सवाल में, ऐसा डायग्राम था, ऐसे। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी साइड कितनी है? एल है। ऑप्शन भी दे रखा था सवाल में, लिख ले तो आजा, कौन सी बड़ी बात है? शर्मा रहा है क्या? चलो बोलो, ई एल स्क्वायर बी, ई एल स्क्वायर कॉस थीटा सी 0 डी ई एल स्क्वायर साइन थीटा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेगा और उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करेगा। मेरी बात सुन ध्यान से यार, एक बात बताऊं क्या? जब भी आप सवाल सोल्व करते हो ना तो आपको स्क्रीन पॉज करना है। जितने भी सवाल मैं करवाऊं पहले आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में स्क्रीन पॉज करना है और क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करना है। फिर नहीं हो तो फिर सॉल्यूशन पे जाना है, ठीक है। ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल इन ए प्लेन ऑफ पेपर, ये प्लेन ऑफ पेपर मान लो, ध्यान से सुन, ध्यान से, ये प्लेन ऑफ पेपर मान लो। इस प्लेन में एक स्क्वायर साइड, उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है।
क्या बात कर रहे हो यार सर। मान लो ये XY प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर यही तो है, और इसी प्लेन में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ऐसे मैं चली तेरा प्यार की गली। गली का है, गली का है गली सर, ऐसे चलता है। हाँ ड्रन ड्रन ड्रर, यहां से इलेक्ट्रिक ड्रन ड्रन ड्रर, डैश फ्लक्स आएगा डैश। सर क्या बात कर रहे हो? अबे ओए सुन ध्यान से मेरी बात। अगर मैं इसको एक प्लेन ऑफ पेपर बोलूं तो क्या पक्की बात है बच्चा, ऐसे देख मेरी हाथ की तरफ। सर ये क्या चीज है? ये इस सरफेस का एरिया वेक्टर है। ये क्या है? एरिया वेक्टर है इस सरफेस का। अरे सर ऐसे कैसे हो जाएगा? अबे सुन ध्यान से, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो होता है। हाँ सर बात तो सही है। तो हमेशा इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, तेरी तरफ ऐसे ऐसे ड्रॉम से मार दूं सामने बैठा हो तो। अच्छा हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? प्लेन ऑफ पेपर में ऐसे। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? सर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ओहो सर क्या बात कर रहे हो? इसका एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ आएगा ना ऐसे। हाँ ऐसे बाहर की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, सही बात है सर। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में ही है, तो इसके बीच का एंगल कितना है? सर इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। और फ्लक्स क्या होता है? ई ए कॉस 90 डिग्री बराबर आ जाएगा 0। खत्म, स्वाहा, टाटा बाय। ओके ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, मजा ही आ गया। डन बात। ठीक है बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, हाँ आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत नहीं है सर, का आ जाएंगे। सुनो ध्यान से मेरी बात। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड flux passes through surface area which lying in YZ plane is 10 यूनिट। ओके सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। करो फटाक से आंसर बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, एरिया सरफेस का आपको दिया है कि वाई और जेड में लाई कर रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सर फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। और जहां पे आता है कॉस थीटा वहां पे आता है डॉट प्रोडक्ट, मतलब चिपको प्रोडक्ट है। हाँ तो इसको क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर ई डॉट ए वेक्टर। क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिया है, तो वेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके सर, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा हाँ, तो क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है सर। तो फाई बराबर क्या लिखेगा बता? ई क्या है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है एरिया वेक्टर के साथ। अब सुन ध्यान से, द फ्लक्स पासेस थ्रू ए सरफेस विच इज लाइंग इन YZ प्लेन। YZ प्लेन में सरफेस पास कर रहा है। तो पास कर रहा है क्या? फ्लक्स करता है पास। तो YZ प्लेन में सरफेस है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मजा आ जाएगा। अगर YZ में सरफेस है तो क्या पक्की बात है बच्चा, एरिया वेक्टर सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और Y और Z के परपेंडिकुलर कौन होगा? सर Y और Z के परपेंडिकुलर X होता है। ओ माय गॉड, मतलब सर मतलब कुछ नहीं है, एरिया वेक्टर जो भी आएगा ना वो 10 यूनिट है। और 10 यूनिट किस में है? पक्की बात है एक्स में आएगा, और एक्स के साथ आई कैप लगाते हैं। अरे यार ध्यान से सुन, ये क्या है? आई कैप, ये क्या है? जे कैप, ये क्या है? के कैप। हाँ सही बात है सर,
एक्स में क्या लगाते हैं आई कैप, वाई में क्या लगाते हैं जे कैप, वाई थोड़ी ना है जे कैप है, और जेड में क्या लगाते हैं के कैप है। सिंपल बात है। अगर कोई भी, ध्यान से सुनना ध्यान से, वाई और जेड, ये वाई है और ये जेड है, इसमें कोई सरफेस एरिया ऐसे है तो पक्की बात है इसके परपेंडिकुलर आएगा ना भाई, ये तो बाहर की तरफ है तो एक्स में ही तो आएगा ये। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार ये बात बता कि इसके साथ आई कैप लिखेगा, तो यहां पे क्या लिखेगा 10 आई कैप। बढ़िया ही बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। आई आई, हाँ हाँ, आई जे ना ना, मतलब आई आई को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई 1, अच्छा आई डॉट जे 0। कैसे, आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ओ माय गॉड, और cos 90 क्या होता है 0। और सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने करवाया भी था जब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, अलग से एक वीडियो बना रखा है डॉट प्रोडक्ट का, जाओ प्लेलिस्ट में देखो। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा 20, आई आई कितना हो जाएगा 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 0। बहुत सुंदर बात है सर। फ्लक्स बराबर कितना आ गया 20। अच्छा, फ्लक्स की यूनिट बताना मुझे, ध्यान से सुनना बच्चा। फ्लक्स की यूनिट क्या आई थी, बोलना फ्लक्स की यूनिट क्या आई थी। अरे सर फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से सुन दोबारा से, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, फोर्स अपॉन चार्ज। ओके, ए मीटर स्क्वायर हो जाएगा सर। यहाँ पे क्या लिखेगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर ऊपर। ठीक, क्या लिखेगा बता, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। एकदम डन डनाडन बात, कोई दिक्कत नहीं बचा। हाँ सर, बढ़िया है। दिस इज वॉट, नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। सिंपल सी बात है क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड को और एरिया का डॉट प्रोडक्ट लेना था, सिंपल। बोला है कि सरफेस जो है वो वाई जेड प्लेन में है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया होता है, एरिया वेक्टर लेना है अपने को। तो सरफेस वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स ही तो होगा। अरे एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ, आया कि नहीं आया बता, अरे बोल, आया कि नहीं आया सर, आ गया, आया, बोल बोल बोल, अरे बोल, आया गया, स्वाहा, बाबू ने थाना थाया। ए नहीं, बाबू तो ना, बाबू थाना नहीं थाती है, तो बाबू क्या थाती है, हैं क्या थाती है बाबू, रफ कर दूं क्या। तो एकदम डन डनाडन बचा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ और सवाल करेंगे, और बहुत ट्विस्टिंग सवाल है, ट्विस्ट वाला स्टार वाला सवाल है, ध्यान से सुनना। अच्छा, हाँ, ए rectangular surface of side 10 centimeter and 5 centimeter। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। आर placed in a uniform electric field is मान लो 10 वोल्ट पर मीटर है, such that the surface makes an angle of 30 degree with electric field। ओके सर, find flux passes through rectangular plate बताओ। तो यार एक बार क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ये मैं पहले बोल देता हूं। द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख क्या दिया है सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर मीटर। बढ़िया बात है, सुंदर बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ,
सरफेस, दैट सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस बनाओ पहले, टैक 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 टकाक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, और ये सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे पढ़ो, पढ़ लिया सर। फाइंड फ्लक्स पासेस थ्रू रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट से कितना फ्लक्स पास करेगा उसके बारे में बात करनी है। ओ माय गॉड, अब सुन ध्यान से मेरी बात। फ्लक्स होता क्या है? ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, बार बार लिख रहा हूं इस बात को, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टरा एंड ए वेक्टरा, और ए एरिया वेक्टर है। ओ माय गॉड, ए क्या है? एरिया वेक्टर। क्या पक्की बात है बच्चा? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। हाँ सही बात है सर, तो इसके परपेंडिकुलर तो इधर होगा ना। ओ माय गॉड, मतलब कहना क्या चाहते हो? ऐसे फ्लक्स पास कर रहा है, ध्यान से सुन, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। जैसे मान ले ये सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है, तो ऐसे फ्लक्स पास कर रहा है इससे, तो सही बात है सर, तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा ना। हाँ एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अरे एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसका एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ, सिंपल बात है। हाँ सर बढ़िया है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऐसे। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। सरफेस के साथ कितना कोण बना रहा है? सर सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन मजे की बात क्या है पता है? हम सरफेस के साथ कितना एंगल है उससे हमें डैश फर्क नहीं पड़ता। हम जो एंगल लेते हैं वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लेते हैं। ओ माय गॉड, अब मेरी बात सुन ध्यान से। ये एंगल कितना है सर? 60 डिग्री। क्यों है 60 डिग्री? क्योंकि ये सरफेस है। ये क्या है? सरफेस। ये क्या चीज है? सरफेस। और सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। मतलब एरिया वेक्टर और सरफेस के बीच का एंगल कितना होना चाहिए सर? 90 डिग्री। और ये कितना दिया है? 30 डिग्री। तो पक्की बात है ना, 60 ही तो बचेगा। ओ माय गॉड, मतलब एंगल जो है यहां पे वो 60 डिग्री है, 30 डिग्री मत ले लेना। सर बहुत तकलीफ उठा रहे हो। बिल्कुल उठाना पड़ता है तकलीफ। बच्चे क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। अच्छा हाँ, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर, सरफेस से एंगल नहीं लेना हमें एंगल देखना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। क्या बात कर रहे हो सर? फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, करो। फाई बराबर क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? 10 इंटू ये कितना है सर? एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो डिवाइड कर दे 100 से, 5 डिवाइड कर दे 100 से। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। इनटू क्या लिखेगा सर? कोस कितनी लेगा वैल्यू? कोस 60 डिग्री लेगा। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है सर? 1/2। वो बहुत सुंदर बात, 2 0 से 2 0 खपाच हो गई। फाइव बराबर क्या बच गया बता? हाँ सर ये बच गया 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/2। बहुत आसान हो गया यार तो। कितना आया बताओ सर? 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। हाँ, इंटू 10⁻⁻² लिख देंगे, सिंपल बात। तो 5 बराबर कितना है बोल? 2.5 इंटू 10⁻, अरे 100 ऊपर चला गया तो 10⁻²। ठीक, इसकी यूनिट बोलो सर? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम। सिंपल बात। अरे सिंपल बच्चा लोग। हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल बात है, डन बात। हाँ एकदम सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ध्यान रखना कि सरफेस के साथ एंगल जो बना रहा है वो नहीं लेते हम एंगल लेते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, ठीक है। लेकिन सरफेस हमेशा एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री तो होगा। समझ में आई कि नहीं बात? हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, जल्दी से नोट कर ले, जल्दी नोट कर, जल्दी से फटाक से। तो ठीक है यार, आ जाओ और सवाल करते हैं, फटाक से आ जाओ बच्चा। फाइंड
फ्लक्स passes through, find flux passes through hemisphere, find flux passes through hemisphere. हेमिस्फेयर से आपको फ्लक्स पास करना है, कर रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। हेमिस्फेयर बनाते हैं पहले, टैक 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 टैक, ये हेमिस्फेयर, हाँ आई से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही बात है सर ये तो, हाँ बढ़िया बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस आर है, सिंपल बात। हाँ बताओ, अब मुझे बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, बोलो बोलो बोलो, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? हेमिस्फेयर क्या है सर? ये है हेमिस्फेयर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये क्या है? ये है हेमिस्फेयर। लेकिन सर इसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दोबारा बना इसको, टाक 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 टकाक। ओके सर, ठीक है, यही तो है। हाँ, ये क्या चीज़ है सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये भी क्या चीज़ है? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये भी क्या चीज़ है? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही बात है। इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, उसका फॉर्मूला तो वही आएगा जो आया था, ई ए कॉस थीटा। जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा था तब मैंने बोला था कि थीटा जो है, या दोबारा लिख देता हूं इस बात को, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर मस्ट बी कांस्टेंट एट all points on the surface पे हमेशा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे दिक्कत है, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर सर ऊपर की ओर, भाई साहब सरफेस का परपेंडिकुलर तो यही होगा ना। हाँ, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर इधर, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर ऐसे, 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 इस पॉइंट का एरिया वेक्टर ऐसे। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो सर आप। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है सर? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो ये तो 90 डिग्री एंगल है ही नहीं, पता नहीं कितना एंगल है। और इसका एरिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, ये एंगल कितना है? तो ये एंगल कितना है सर? ये तो 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और एरिया वेक्टर इधर। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल पता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, ये थीटा से भी कम होगा, थीटा डैश मान लो। यहाँ पे एग्जैक्ट एंगल कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। भाई साहब ये क्या चक्कर चल रहा है? कभी एंगल 0 है, कभी एंगल 90 है, कभी 0 से कम है, और 0 से कम क्या है? कभी 90 से कम है। ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ये हमारी बस की बात ही नहीं है। इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा ये निकालना हमारे बस की बात नहीं है। हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल वेरी कर रहा है। एंगल इज वेरिएबल, लिख ले इस बात को, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज वेरिएबल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सो वी कांट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सर नहीं कर सकते तो सवाल क्यों पूछा है? ध्यान से सुना, ध्यान से। नहीं कर सकते तो सवाल क्यों पूछा है? पागल है क्या? हैं? हमको पागल समझता है? सवाल पूछ लेता है, फिर मेहनत करवाता है, फिर बोलता है नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये कौन सी बात हुई? अरे शांत रहे, शांत, थोड़ा धीरे बाबू, धीरे। हाँ, एक बात पता है, लेकिन
जो फ्लक्स, ध्यान से सुनना मजा आ जाएगा, जो फ्लक्स यहां से एंटर करेगा उतना ही तो फ्लक्स बाहर निकलेगा। हाँ, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। अरे यार एक बात ये तो सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा जुगाड़ कर लें कि इसमें अंदर जो एंटर फ्लक्स कर रहा है वो पता चल जाए, हाँ वो पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा, उतना ही तो बाहर निकलेगा। ओ माय गॉड, और एंटरिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेगा और उसको लेगा पॉजिटिव। बहुत आसान है क्या बच्चा? तो इनकमिंग फ्लक्स देख ले। क्या देख ले? इनकमिंग फ्लक्स। क्या देखेगा बच्चा पार्टी? इनकमिंग फ्लक्स। बढ़िया ही सर, सुंदर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है ये तो देख सकता है। हाँ सर, इस वाले सरफेस से फ्लक्स अंदर आएगा। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका एरिया वेक्टर बोल, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर आएगा, मतलब एरिया वेक्टर इधर है। अब इसका एरिया वेक्टर थोड़ी बदल जाएगा, तो फिक्स है, गोला है इसका, फिक्स एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच में एंगल बोल 180 डिग्री है। बोल लिखना तो फिर सर ई, इसका एरिया क्या होगा सर? इसकी रेडियस है r, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस 180 डिग्री माइनस होता है कोस 180, हाँ बोल, माइनस ई पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? ये है इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स। और जो फ्लक्स हेमीस्फीयर से पास होगा, ध्यान से सुनना, हेमीस्फीयर से पास होगा, क्या पक्की बात है बच्चा? वो आउटगोइंग फ्लक्स होगा। ओ माय गॉड, आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स को कैसे लेते हैं? नेगेटिव। तो पक्की बात है ना, आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव ले लेंगे। और सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ऐसे समझो कि इनकमिंग फ्लक्स, ध्यान से सुनना, फाई इनकमिंग प्लस फाई आउटगोइंग, आउटगोइंग कितना आएगा सर? आउटगोइंग और इनकमिंग जीरो आएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो। क्यों? क्योंकि किसी भी सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो पक्की बात है जितना फ्लक्स आया उतना चला गया, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ? जीरो ही तो हुआ। सही बात है सर। तो क्या लिखेगा बता? आउटगोइंग फ्लक्स बराबर क्या लिखेगा? आउटगोइंग फ्लक्स बराबर आ जाएगा माइनस का इनकमिंग फ्लक्स। हाँ सर सही बात है, इनकमिंग फ्लक्स आ जाएगा। एक बात बता मुझे, माइनस इनकमिंग फ्लक्स कितना है सर? इनकमिंग फ्लक्स ये रहा, तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस क्या आया? ई पाई आर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर बच्चा पार्टी। ठीक है, दिख रहा है ना नीचे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आंसर कितना आया है? बोल बोल कितना आया है? अरे बोल ना सर। पाई आर स्क्वायर ई। गजब गजब बात, कोई दिक्कत नहीं है क्या? हाँ सर, सुन मेरी बात ध्यान से। यहां से एरिया वेक्टर हमेशा चेंज हो रहा था, तो एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो एंगल बदल रहा है। एंगल बदल रहा है तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम एक जुगाड़ लगा लिए। क्या जुगाड़ लगा लिए सर? जितना फ्लक्स अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, तो इसी सरफेस से तो बाहर जाएगा और इस सरफेस से अंदर आएगा। इस सरफेस से तो हम अंदर जो आ रहा है उसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। हाँ सर, तो अंदर आने वाले को कैलकुलेट कर लिया तो पता चल गया कि बाहर जाने वाला उसकी प्लस के साइन के साथ होता है। दैट्स इट, खत्म। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव। देख ले, नेट फ्लक्स क्या है? जीरो है, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अति सुंदर बात है सर, गजब गजब। नोट कर जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट कर ले। अरे ओए बाबू भैया जल्दी नोट कर फटाक से। देखो यार, कुछ चीजें ऐसी आएंगी फिजिक्स में जिसमें हमें बहुत ज्यादा लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ना ही एक ऑप्शन है और कोई चारा भी नहीं है। अगर हार जाओगे, थक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चा, क्योंकि लाइफ का असली जो संघर्ष है ना, वो तुम क्वेश्चन से लड़ोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बहुत बार ऐसा मन करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, चीजें ऐसी होंगी कि यार समझ में नहीं आ रहा यार कुछ भी, लेकिन करता रहे करता रहे करता रहे। जितनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उतना ही मजबूत बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। और लड़ना है सवालों से, मेहनत करनी है, और मेहनत का कोई अल्टीमेट नहीं है, ये विरासत में नहीं मिल सकती।
देखो, दो चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी हेल्थ और एक आपका नॉलेज। ये आपको विरासत में नहीं मिल सकता, ये आपको खुद गेन करना पड़ेगा। आप हेल्दी रह पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि मेरे पापा बहुत हेल्दी थे तो मैं भी बहुत हेल्दी रहूंगा, नहीं। हेल्थ पूरी 100% आपके ऊपर डिपेंड करती है। वैसे ही आपका जो नॉलेज है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना गेन करते हैं, आप कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं, आप कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ आपका व्यवहार है। ऐसे बोलते हैं कि कोई भी इंसान की अगर जांच करनी है ना, उसकी पहचान करनी है ना, तो उसके बहुत खास 5 करीबी दोस्तों से मिल लीजिए और उस इंसान से मत मिलिए, उनके आसपास के 5 दोस्तों से मिल लीजिए, उनसे आप पता लगा लीजिए कि इस इंसान का नेचर कैसा है। क्योंकि जिन 5 लोगों के पास वो जो उनके खास है, उनके पास वो बैठता है, 100% वो इंसान वैसा ही है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है लाइफ में, और हमेशा लाइफ में मेहनत करते रहना है, उससे बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। जितनी मेहनत करोगे, जितना पसीना बहाओगे, जितनी तकलीफ होगी, उतना ही मजबूत बनोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो लड़ना है क्वेश्चनों से, डरना नहीं है, सोल्व करना है। एक बार नहीं तो दोबारा समझ में आएगा, दोबारा देख वीडियो, लेकिन करना पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से नोट कर। तो एकदम डन डनाडन बचा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सवाल करेंगे और क्रिस्टल क्लियर होगा। आ जाओ फटाक से, जल्दी। तो एक बात बता यार, मान ले कि ऐसे एक सिलेंडर रखा हुआ है, तो रख दिया, क्या दिक्कत है, बढ़िया बात है सर। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ओ भाई, हाँ ऐसे आ रहा है, ऐसे। सर एक आ चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, हाँ बढ़िया बात है। और ये है क्या, सिलेंडर है, और क्या है, आर क्या है, आर इसकी रेडियस है। ध्यान से सुनना, आर क्या है बच्चा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। गजब बात, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या करना है, फाइंड टोटल आउटगोइंग फ्लक्स, फाइंड टोटल आउटगोइंग फ्लक्स। जो टोटल फ्लक्स आउटगोइंग हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। क्या पक्की बात है बच्चा, यहां से फ्लक्स आउटगोइंग होगा और यहां से एंटर करेगा, यहां से आउटगोइंग होगा, सही बात है सर। तो इस सरफेस को बना ले सिंपल तरीके से, बढ़िया ही बात है सर। तो इससे फ्लक्स पास कर रहा है, तो पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है सर, नीचे, और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ ही होगा भाई। 3D सरफेस है, सिलेंडर है, तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा। एंगल कितना है, 0 डिग्री, रेडियस कितनी है, r। फ्लक्स क्या लिखेगा बता, E, एरिया बोल इसका पाई r स्क्वायर, सिंपल आएगा यही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, इसलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। एकदम बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया। सर एक बात बताओ, इस वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऐसे है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। अच्छा, हमको सिखा रिया है, हाँ 90 डिग्री एंगल है, और 90 डिग्री एंगल होने से फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है सर। लेकिन इसी क्वेश्चन में मैं अब ट्विस्ट लाने वाला हूं। सर ट्विस्ट भी लाते हो, हाँ देखता रह भी क्या क्या आता है। क्या करोगे सर, ध्यान से सुन, यही पे सिलेंडर बनाया मैंने, इसे टैक टैक टकाक, सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना दिया। हाँ, इसकी रेडियस कितनी है सर, इसकी रेडियस r है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवा रहा हूं ऐसे चीरते हुए। हाँ ले भाई, ले आजा, अरे ले आजा, आजा, है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। अब बताओ, फाइंड टोटल आउटगोइंग फ्लक्स
टोटल आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, थ्रू सिलेंडर। अब बता के, अब करके दिखाना सर। अब कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से मेरी बात को। क्या बच्चा, जो भी फ्लक्स पास कर रहा वो इस सरफेस से पास करेगा? सर हाँ बिल्कुल करेगा। ऐसे अंदर चीरता हुआ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। क्यों? तो क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे फ्लक्स 0 हो जाता है। बहुत सुंदर बात है सर। इसका एरिया वेक्टर नीचे है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, एंगल हमेशा 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर फ्लक्स 0 हो जाता है। सर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सिलेंडर को एक बार अच्छे से विजुअलाइज कर, देख मेरी बात सुन ध्यान से। ये सिलेंडर बना दिया मैंने, क्या बना दिया? ये बना दिया बच्चा मैंने सिलेंडर। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ध्यान से सुनना। यहां से क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ठीक है सर। तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर इधर, 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 इधर इधर, फिर एरिया वेक्टर यहां पे, फिर एरिया वेक्टर यहां पे, फिर एरिया वेक्टर यहां पे। भाई साहब ये एरिया वेक्टर तो चेंज हो रहा है। सर इसमें भी तो चेंज हो रहा होगा। अरे इसमें तो पास ही नहीं हो रहा था फ्लक्स, तो चेंज होके क्या ही कर लेगा जब पास ही नहीं हो रहा? तो सर इस कर्व्ड सरफेस से, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चा, इस कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स ही पास नहीं हो रहा था। सर क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है ना, तब फ्लक्स आता है। ओ इसीलिए सर इसकी कोई भूमिका नहीं है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे फ्लक्स ही पास नहीं हो रहा। ऐसे लाइन पास करती ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इसके चीरते हुए परपेंडिकुलर, तब फ्लक्स आता। तो यही तो पोजीशन है इसकी, इसी को तो ये सिचुएशन बनाया मैंने। हाँ सर बात तो सही है। तो क्या कर्व्ड सरफेस पे बचा थीटा वेरिएबल है? थीटा इज वेरिएबल, ध्यान से सुनना। थीटा इज वेरिएबल एट ऑल पॉइंट्स, थीटा इज वेरिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस मानता है इस बात को बच्चा? कर्व्ड सरफेस पे थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। सर कैसे हो रही है? तो दोबारा सुन ले, दोबारा सुन ले, आजा। ये कर्व्ड सरफेस है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ऐसे ऐसे आया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए इस पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इस पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर इधर। एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ये तो एंगल ही कितना हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा। ये एरिया वेक्टर मान लो ऐसे, मैं समझाता हूं, देखो मैं समझाता हूं। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एक मिनट रुक, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इस पॉइंट का एरिया वेक्टर बता। सर इस पॉइंट का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल कितना है पता ही नहीं है सर। और इस पॉइंट पे बता एग्जैक्ट। सर ये इधर आ गया 90 डिग्री हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़। अब इस पॉइंट पे बता, इधर फिर चेंज हो गया, इस पॉइंट पे बता फिर चेंज हो गया, इस पॉइंट पे बता फिर ऐसे हो गया। ओ माय गॉड, मतलब एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा चेंज हो रहा है, किसके साथ? हर पॉइंट के साथ। तो थीटा चेंज होगा, ऑब्वियस ही बात है। थीटा क्या होगा? चेंज होगा। तो सर कैलकुलेट नहीं कर सकते? नहीं। अरे सर अब क्या करें? थीटा वेरिएबल है तो अब क्या करें? अब क्या करना पड़ेगा? इसको काटना पड़ेगा। काटने से क्या हो जाएगा मैं बताता हूं। काटने से क्या होगा, इसको काटो एक बार, आई से काट दिया, टैक 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 टकाक। ले भाई ये सिलेंडर है। अच्छा हाँ, और एक बात बता, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सर यहाँ से यहाँ तक आर है तो ये 2r हो जाएगी। अरे ऐसे काटोगे तो 2r ही तो होगी। हाँ इस सर्कल का हाफ है, ये हाफ सर्कल बचा है यहाँ पे, तो हाफ सर्कल की ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2r ही तो होगी, क्योंकि सेंटर होगा बीच में, रेडियस होगी, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 2r। अब सुन ध्यान से मेरी बात, इस वाले सरफेस को कंसीडर करते हैं। इस वाले सरफेस को क्या करते हैं? इस वाले सरफेस को कंसीडर करते हैं। ठीक है सर। क्या जो मैंने सरफेस बनाया है इससे तुम फ्लक्स पास करवा सकते हो? बिल्कुल सर।
और इससे जो फ्लक्स पास होगा वही तो इस सिलेंडर से फ्लक्स पास होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, बस इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। जो फ्लक्स इस सरफेस से पास होगा, इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, क्या वही फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स होगा? तो आउटगोइंग फ्लक्स क्या लिखेगा बता सर? आउटगोइंग फ्लक्स इज नथिंग बट सरफेस, इस सरफेस से जो पास होगा वही आउटगोइंग फ्लक्स लिख देंगे। तो फ्लक्स बराबर क्या लिखेगा? आउटगोइंग इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इस सरफेस का एरिया वेक्टर सर बाहर की तरफ है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे जाएगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चा? 0 डिग्री। किसी भी सरफेस पे देख ले, अरे तो रेक्टेंगल बन गया ऐसे, रेक्टेंगल बन गया ऐसे एक शेप का ऐसे, तो सर उससे क्या हो गया? कुछ नहीं, इसका रेक्टेंगल बना के ऐसे रख दिया, ऐसे काटेगा सिलेंडर को 3D शेप का, तो ऐसे बनेगा। अब दिखाऊं कैसे मैं तेरे को? ऐसे बनेगा ऐसे, ठीक। इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एंगल कितना है सर? 0 डिग्री। सिंपल बात है। अब इस पॉइंट पे कहीं भी चेक कर ले, इस पॉइंट पे कहीं भी चेक करेगा तो थीटा चेंज नहीं होगा ना? हाँ सर सही बात है। तो बता, थीटा जरा 0 है सर, 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर, सिंपल। फाई बराबर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसका एरिया कितना होगा सर? इसकी लेंथ कितनी थी? मान लो यार सिलेंडर की लेंथ है L, सिलेंडर की लेंथ कितनी है? L। तो क्या पक्की बात है बच्चा ये भी L होगी ना? हाँ सर। तो लेंथ इंटू विड्थ कितनी है? अरे रेक्टेंगल का एरिया लिख रहा हूँ, सिंपल। रेक्टेंगल ही तो बना है। ये क्या बना है? ये बना है रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल 2r, सिंपल। तो फाई बराबर क्या लिखेगा? 2 कैपिटल R नहीं स्मॉल r है, 2rl। तो बचा पार्टी, अगर कोई ऐसा सरफेस हो जिस पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल वेरी कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो पक्की बात है यार एक एंगल होगा तभी तो फ्लक्स निकालेगा। और ये नोट करके भी मैंने लिखवा रखा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं हर पॉइंट पे। हाँ, अगर वो वेरी करेगा तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं लिख सकते, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं लिखेंगे भाई? अलग अलग एंगल होंगे तो कैसे लिख दोगे बताओ? हाँ सर सही बात है। तो क्या करोगे उसके लिए? कुछ नहीं, उस सरफेस को या तो हम काट देंगे या फिर हम ये देखेंगे कि इनकमिंग का जो सरफेस है उससे फ्लक्स निकाल सकते हैं कि नहीं। और अगर दोनों ही सरफेस ऐसे हैं जहां से हम फ्लक्स नहीं निकाल सकते तो बीच में से काट देंगे उसको। और काटने से क्या बन जाएगा? काटने से जो कर्व्ड सरफेस है वो प्लेनर सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लेनर सरफेस में थीटा चेंज ही नहीं होगा भाई। प्लेनर सरफेस एक प्लेन बन गया, प्लेन। तो प्लेन में तो हमेशा एरिया वेक्टर फिक्स हो गया, उसके परपेंडिकुलर रहेगा बस बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास कर रहा है उसी के साथ में, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना बच्चा पार्टी? तो ठीक है, आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और इसमें यार थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ों को लेके। लास्ट क्लास आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो देखिए, उसी के बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है, और कोशिश ही क्या करी है, एकदम PhD करवा दी है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।